हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है और विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष की तरफ से इसको लेकर के अपनी रणनीति तैयार कर ली गई है। आज पूरे दिन की कार्यवाही किस प्रकार से रहने वाली है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज किस तरीके से पहला दिन है मॉनसून सत्र का, कार्यवाही जो है रहेगी? देखिए, आज की कार्यवाही सुबह प्रश्नकाल से शुरू हो गई। पहले 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है, उसके पश्चात जीरो आवर होता है। जीरो आवर के अंदर हमने एक नई प्रक्रिया शुरू की है कि हर जितने भी जीरो आवर के लिए बोलने वाले हमारे माननीय सदस्य हैं, अगर वो 15 से ज़्यादा हैं तो ड्रॉ ऑफ लॉट से उनका नाम निकालेंगे। जो भी आएंगे वो 3-3 मिनट अपनी बात जो है किसी भी विषय के ऊपर, वो जो विषय उनका है उसके ऊपर वो बोल सकेंगे। उसके पश्चात जो हमारा जो लेजिस्लेटिव वर्क है, जो विधायी कार्य है, उसके ऊपर वो रहेंगे। बिल पेश होंगे जो बिल सरकार की तरफ से आएंगे। और उसके पश्चात जो आज हमने कॉल अटेंशन मोशन जो एक लिया है, वो है जो बाढ़ग्रस्त एरिया हैं, जो बाढ़ से प्रभावित एरिया हैं, उन बाढ़ग्रस्त एरिया के बारे में कुछ लोगों ने कॉल अटेंशन मोशन दिया है। काफ़ी बड़ी संख्या में विधायकों की तरफ से कॉल अटेंशन आया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं बाढ़ से काफी प्रभावित। हाँ बिल्कुल, पूरा लगभग आधा हरियाणा जो है वो पूरी तरह से प्रभावित है। नुकसान काफ़ी हुआ है, तो इसीलिए हमने इसको प्रायोरिटी दी है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सरकार क्या करने जा रही है, विपक्ष की क्या मांग है, ये सारी चीज़ें अपनी बातचीत में अपने माननीय विधायक उसके अंदर रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से हम कल बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि पर्याप्त समय जो है वो नई विधानसभा का रखा गया है। नहीं, देखिए बात ये होती है कि हर बार यही जो आज आपने कहा, पिछले 10 सत्रों से जब से भी हो रहा है, उनका यही कहना रहता है। लेकिन उनकी तरफ से जो यूँ कह लीजिए विरोध, मतलब जो कह लीजिए कि उन्होंने की तरफ से मांग की थी इसका समय बढ़ाया जाए। लेकिन फिर जब ओवरऑल चर्चा हुई तो उसके बाद लगा कि इतने समय काफ़ी है, और अगर ज़रूरत होगा तो लास्ट डे के दिन लंबा सेशन चला लेंगे। पहले सिटिंग का जो है वो रहा करता था कार्यक्रम, अब उसमें भी बदलाव समय के तौर पर। हाँ देखिए, पहले 4 घंटे की सीटिंग होती थी, अब हमने बदलाव करके 6 घंटे की सीटिंग की है। इसलिए इसको 3 दिन ना माने, इसको 5 दिन की 5 सीटिंग मान करके चलें तो मैं समझता हूँ कि पर्याप्त समय है। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत होगी तो हम जो लास्ट दिन है उसको और सत्र को लंबा कर सकते हैं। कई बार सर, जब हंगामा हो रहा होता है या नोक झोंक हो रही होती है, तो कई बार शब्दों की मर्यादा जो है हमने देखा है कि वो पीछे रह जाती है। उसको लेकर क्या अपील करेंगे आप? अभय चौटाला का भी आपको प्रकरण याद होगा, पिछली बार आपको बाहर करना पड़ा था उन्हें। नहीं देखिए, मैं तो सभी हमारे सदस्य जो हैं सम्माननीय सदस्य हैं, लोगों ने उनको चुन करके भेजा है। और लोगों की भी ये अपेक्षा है कि मेरी भी ये अपेक्षा है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं विधानसभा के अंदर अच्छा व्यवहार करें, विधानसभा के अंदर विधानसभा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखें, और अपनी बात ज़रूर रखें। चर्चा करें, किसी भी विषय के ऊपर चर्चा के माध्यम से कोई भी समाधान हो सकता है। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे सत्ता पक्ष के हैं, निवेदन करूंगा कि अपनी बात पूरे अच्छे ढंग से रखें, लेकिन हल्ला गुल्ला करने से कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। एक सेंसिटिव मसला भी प्रदेश के अंदर हुआ सर, नूह की जो हिंसा हुई, जो घटना हुई, उस पर भी चर्चा होगी। उसको लेकर के क्या अपील आप पहले से करना चाहेंगे, क्योंकि उस पर भी हंगामा होने के आसार। नहीं देखिए, ये जो आपने जिस बात की और इशारा किया वो शायद नूह की घटना को लेकर है। मुझे लगता है कि क्योंकि ये मामला अदालत के विचाराधीन है, और जो भी कोई मामला अदालत के विचाराधीन होता है उसके ऊपर हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि सदन की चर्चा अदालत के फैसले को इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए रूल्स के अंदर ये दिया हुआ है कि कोई भी जो मसला अदालत में है उसके ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। कुछ ऐसी क्लिप्स भी सर वायरल हुई जो आपने पिछली बार सदन की कार्रवाई से बाहर कर दी थी। मामन खान की बात मैं कर रहा हूँ, जो विधायक हैं। वो क्लिप लेकिन बाहर जो है नजर आई थी। इसको लेकर के मीडिया, सोशल मीडिया के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, मैं तो सभी
जो अपने मीडिया के साथी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या अन्य सोशल मीडिया है, सभी से निवेदन करूंगा कि जो सदन की कार्यवाही से शब्द डिलीट कर दिए जाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि वो जो शब्द हैं वो लोगों के पास जाने के लायक नहीं हैं या व्यवहारिक नहीं है या सदन की मर्यादा गरिमा के अनुकूल नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसे शब्दों को वो अपने जो मीडिया के माध्यम है उनसे मत दिखाएं। तो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मॉनसून सत्र से पहले खबरें अभी तक के साथ थे और सीधे तौर पर उनकी अपील को भी आपने सुना और आज किस तरीके से कार्यवाही रहने वाली है उसके बारे में भी जानकारी दी। विपक्ष के नेता हों या फिर जो सदन के अंदर होने वाली नोकझोंक हो, उसको लेकर के उनका यही कहना है कि सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा को अगर बनाए रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस कार्यक्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे। मुमताज़, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। देखिए, विपक्ष सीधे तौर से अगर हम बात करें बाढ़ का जो मसला है, जैसा कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से भी बताया गया, उस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेकर के कई जो विधायक हैं उनकी तरफ से जो चर्चा है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा सीईटी का चाहे मसला हो, अन्य मसले हों, तमाम किसानों को जो है नुकसान की भरपाई की बात हो, बाढ़ से जो रिहायशी क्षेत्रों में जो नुकसान हो उसकी भरपाई की बात हो, ये तमाम मसले जो हैं आज विधानसभा के अंदर अलग अलग समय पर जो है उठते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा 3 दिन का जो सेशन रखा गया है उसमें भी इसी प्रकार से विधानसभा की कार्रवाई जो है वो नजर आने वाली है।